Gaga family. So hi Gaga family, Tamalola Tishi Delek. So सबको नमस्ते, नमस्कार और नमस्कार, नमस्ते I think. Yes, तो Tringi ngi to the nabatsugi the caption the title na toyre ni sukor la ke shame in cancel toyre ni wodi ta wodi kor la nga ke she in ta ani kora ke wodi kor la shesa midi ke ga chayu za ani Tringi ni do dinge ke ga ke tonema shucho ba shurwa ani kajilana 직 코랑이나기다 나랑기 낙주 남겨도 코랑이나기 코엘라리아가 요레스 부드라 क्या सो देश क्या क्या मानिए तो रिसर्च अवश्य तो आज मैं मेरी सबसे फेवरेट यूट्यूबर जो इंडियन का यूट्यूबर है तो वो मेरा सबसे अभी एट द मोमेंट मेरा सबसे फेवरेट यूट्यूबर है तो इसलिए आज मैं उसके बारे में कुछ शब्द कुछ अपने दिल की बात कहनी चाहती हूँ तो उस यूट्यूबर का नाम है संदीप भट्ट सो आई थिंक आप सब लोग जानते होंगे संदीप भट्ट को तो सबसे पहले मैं संदीप भट्ट को टशी तेलेक कहना चाहती हूँ तो आज का जो मैं व्लॉग बनाने जा रही हूँ तो वो आपकी ऊपर मैं अपनी जो आपकी वीडियो को देखकर जो मेरे दिल में कितनी सुकून पहुँचाता है तो उसके बारे में मैं थोड़ा बोलना चाहती हूँ मेरे हिंदी स्पीकिंग इतनी अच्छी नहीं है फिर भी मैं अपनी खुद की तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि हिंदी में ही बातें हो आज तो जब से मैंने संदीप भट्ट की ब्लॉग देखना शुरू की थी तब से मैं उसकी फ़ैन हो गई थी मैं भी एक यूट्यूबर हूँ मैं भी एक टिबेटन यूट्यूबर हूँ तो जो मेरे दिल में है जो मेरी ख्वाहिश है वो मैं पूरी नहीं कर सकती एट द मोमेंट मेरी सिचुएशन को देख के मैं वो नहीं कर सकती थी लेकिन जो मेरी ख्वाहिश है मैं ये करूँगी मैं वो करूँगी वो सब संदीप भट्ट जी आप कर रहे हैं तो मेरे दिल को इतनी सुकून मिलते हैं ये नहीं है कि मैं कुछ भी नहीं करती हूँ मैं जहाँ कर सकती हूँ वहाँ मैं करती हूँ जहाँ मैं डोनेशन दे सकती हूँ वहाँ मैं देती हूँ तो जितना मेरे औकात है उतनी मैं करती हूँ इससे ज़्यादा मैं अभी नहीं कर सकती हूँ तो इसलिए जब भी मैं आपकी वीडियो देखती हूँ मेरे दिल को इतनी सुकून मिलते हैं आपके लिए मेरे दिल से इतनी प्रेयर निकलते हैं इतनी दुआ निकलते हैं तो आपकी जो सेहत है वो सही रहे क्योंकि आप सही रहे तो आप दूसरों को भी मदद कर सकते हैं तो इतनी जो नीडी पीपल है जो जिसको मदद चाहिए उस तक आप पहुंचते हैं आप 8 घंटे 9 घंटे आप मदद करने दूर रास्ते सफ़र करके आप किसी को मदद करने जाते हैं तो जो विदेश जो बाहर रहते हैं वो लोग काम करते हैं कमाई करते हैं इतनी 8-9 घंटे काम करके आपको क्या बोलते हैं स्पॉन्सर देते हैं जो मदद करते पैसे के थ्रू मदद करते हैं वो अच्छी बात है बहुत अच्छी बात है लेकिन पैसे ही नहीं होते हैं काम करने वाला लोग भी चाहिए पैसे देने वाला मिल जाएगा लेकिन जब काम करने वाला नहीं है तो पैसे का क्या मतलब है ना तो इसलिए जितने भी स्पॉन्सर है मेरे को सबसे अच्छी ये लगती है कि 80% जो स्पॉन्सर है वो हमारे टिबेटन भाई बहन लोग हैं तो इतनी खुशी होते हैं ना कि कुछ हम लोग कुछ कर सकते हैं खुद वहाँ नहीं आ सकते लेकिन हम लोग पैसे के थ्रू कुछ कर सकते हैं तो आप लोगों वहाँ पर जो काम करते हैं जो सर्व करते हैं सर्विस करते हैं
तो वो लोगों की वजह से हम लोग का भी ख्वाहिश सच हो जाते हैं। तो सच में बहुत बहुत अच्छा लगता है। मैं तो आपकी इतनी बड़ी फ़ैन हूँ। मैं जब आपकी व्लॉग देखती हूँ तो मैं स्टोरी में भी शेयर करती हूँ, मेरे को इतना अच्छा लगता है। तो मेरा मतलब ये है कि पैसा भी चाहिए जब किसी की मदद करने चाहिए। तो पैसा नहीं होगा तो भी नहीं चलेगा। पैसा भी चाहिए, काम करने वाला भी चाहिए, तो दोनों मिला के जो क्या बोलते हैं कुछ करना चाहते हैं, सपने है ना वो पूरा होता है। तो मेरे को इतना अच्छा लगता है। फिर हमारे जो स्पिरिचुअल लीडर दलाई लामा जी है, तो उसके क्या बोलते हैं उसके एडवाइस, उसकी जो कुछ भी स्पीच होते हैं, तो वो सब हम लोगों हमारे तिब्बती भाई बहन सब लोग वही उसके अकॉर्डिंग से हम लोग जाने का कोशिश करते हैं। कि दलाई लामा जी कहते हैं कि किसी को अगर आप कर सकते तो मदद करो, अगर नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो, ऐसे बोल के वो ऐसे ही हर दुनिया में छाए हुए हैं। तो बस हम लोगों तिब्बती भाई बहन लोग बस वही करने की कोशिश करते हैं। तो हम लोगों तो करते हैं तो उसका ज़रिया आप बनते हैं। तो इसलिए मैं आज मेरी इस व्लॉग के थ्रू आपको सबकी तरफ से शुक्रिया कहना चाहती हूँ। तो जब मैं आपकी ब्लॉग देखती हूँ तो मैं अपनी जो फील होते हैं वो मैं थोड़े से शेयर करना चाहती हूँ। जब मैं आपकी संदीप भट्ट हेल्पिंग वीडियो जो देखती हूँ, तो कहीं कहीं वीडियो पे मेरे को भी रोना आ जाता है। जब लोगों की हालत देख के मेरे को भी आंसू आ जाते हैं। कभी कभी मैं देख भी नहीं पाती हूँ। तो थोड़ा बहुत नीडी होते हैं उस तक भी आप पहुंचने की कोशिश करते हैं। सच में इतनी खुशी होते हैं जहाँ कॉर्नर कॉर्नर में आप लोग जाते हैं, गांव ऐसे में जो किसी को मदद चाहिए, जो किसी के पास कोई पहुंच नहीं सकते, उस तक आप पहुंचते हैं, आप उसका मदद करते हैं। तो सच में इतनी दिल को सुकून मिलते हैं ना। कभी कभी उन लोगों का हालत देख के दिल को इतना दर्द होता है ना, सोचा भी नहीं होता है कि इतनी कॉर्नर में भी ऐसे ही लोग होते हैं जिसके पास कोई पहुंच भी नहीं सकते। तो आप उतना तक आप पहुंचने की कोशिश करते हैं। बस मेरे दिल को बहुत क्या बोलते हैं सुकून मिलते हैं जब आप लोग वहाँ तक पहुँच सकते हैं, वहाँ तक पहुँच के मदद कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी बात है। तो कभी कभी किसी व्लॉग पे कोई बहुत अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं, अपनी खुद का कमाई करना चाहते हैं, लेकिन उन लोगों के पास जो क्या बोलते हैं कुछ बिजनेस करने के लिए पहले कुछ होना चाहिए ना, जो क्या बोलते हैं पैसे होना चाहिए, तो वो नहीं है, इसलिए वो लोग भी कुछ बिजनेस नहीं कर सकते हैं। तो उन लोगों को भी आप वहाँ पर दुकान लगा के उन लोगों को क्या बोलते हैं हिम्मत देते हैं, उन लोगों को मदद करके अपनी ज़िंदगी चलाने का एक मोटिवेशन देते हैं आप। तो वो देख के भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कोई करने का बहुत मन है, लेकिन सेविंग नहीं होने के कारण कुछ नहीं कर सकते। किसी आपकी वीडियो में मैंने देखा था, तो वो सब देख के सच में बहुत अच्छा लगता है। फिर बाद में आप कुछ महीने के बाद आप उसको दोबारा देखने जाते हैं कि वो कैसे करते हैं या नहीं। तो वहाँ जाके फिर मैंने 2 व्लॉग देखा था वहाँ जाके वो लोग भी अच्छे ज़िंदगी जी रहे हैं दुकान चला के। तो सच में बहुत अच्छा लगा, दिल को क्या बोलते हैं बहुत खुशी मिली, उन लोगों को खुशी मिली। तो जब लॉकडाउन हुआ था तब उसके बाद जब लॉकडाउन ओपन होना शुरू हुआ, तब आप और आपके परिवार के साथ थोड़ा प्रॉब्लम सा हो गया था। आपकी भाई जो हमारे बीच नहीं रहे, तो उस न्यूज़ को सुन के सच में बहुत बुरा लगा। तो आपकी मम्मी जी को देख के भी रोना बहुत आया, क्योंकि मैं किसी का दुख, किसी का परेशान नहीं देख सकती हूँ।
तो आपकी मम्मी जी को देख के मेरे को भी इतना बुरा लगा। मैं दिन भर बस आपकी मम्मी जी की ही शक्ल सोचते रहे। तो धीरे धीरे आपकी मम्मी जी भी ठीक हुई, कंचन भी आई मम्मी जी को साथ देने। तो बहुत अच्छा लगा। कंचन और मम्मी जी का भी वचन रोज सुनने को मिलते थे। तो आपकी जब मास्टर जी आपके घर में आते थे तो कोई चौक वोक बातें बातें में कुछ चौक हो जाते थे, तब आपकी मम्मी जी हंस पड़ती थी। तो ये सब देख के बहुत अच्छे लगते, क्योंकि एक माँ को इतनी आसान नहीं होते कि अपने एक बेटे को खो जाए। तो वो दोबारा अपनी लाइफ में आने को बहुत वक्त लगता है। तो आपकी मम्मी जी बहुत स्ट्रांग है, तो वो वापस आ गई है। बस मिस करते हैं क्योंकि आप खुद का बेटे जो ऐसे अचानक चले जाते तो दुख लगता है, बुरा लगता है, लेकिन यही ज़िंदगी है, आपको यही मान के चलना पड़ता है। तो बस स्ट्रांग रहो मम्मी जी, वी लव यू सो मच। एंड आपकी वचन रोज सुनती हूँ, वचन रोज सुनती, सॉरी इफ़ आई प्रोनाउंस रॉन्ग, सो उसके लिए क्षमा कीजिए। तो आज मैं संदीप बट हेल्पिंग व्लॉग जो देख के मेरे को जो भी खुशी, जो भी सुकून मिलते हैं, वो मैंने आप सबको शेयर किया था। तो बस संदीप भट्ट जी, आप ऐसे ही सेवा करते रहो, जो जिसको ज़रूरत है, जिसको मदद की भूखी है, भूखी भी बोल सकते हैं, इतनी भी बुरी ये नहीं है वर्ड्स। जिसको मदद चाहिए उसको आप हाजिर रहो। तो जब कोई दिल से काम करते हैं ना, तो उसको भी मदद आ जाती है ऑटोमेटिक। सो आप भी ऐसे ही लगे रहो, तो आपको भी एक ना एक दिन आपको भी बहुत सराहना जाएगा। तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ, जो मेरे तिब्बती भाई बहन लोग, अभी तक मैंने जितनी भी संदीप भट्ट की ब्लॉग देखी है, हेल्पिंग वीडियो देखी है, सब में 80-90% जो स्पॉन्सर करते हैं वो हमारे मैं ये नहीं कहती हूँ कि हमारे लोग ही हेल्पिंग करते, ये नहीं कहती हूँ, लेकिन जो मैं हिसाब लगाती हूँ अभी तक इतनी कंटिन्यूसली जो मदद कर रहे हैं, उसके लिए मैं सबको जो भी जिसने भी आपको स्पॉन्सर के रूप में पैसे भेजे हैं, तो उन सबको मैं दिल से शुक्रिया कहना चाहती हूँ। तो वैसे ही मदद करते रहो। सच में बहुत पुण्य का काम है, वैसे ही करते रहो। कुछ संदीप भट्ट के साथ कांटेक्ट बनाते रहो और उसके वो तो एक जरिया है, तो उसको भी हम सब का बहुत ज़रूरी है। बस यही रिक्वेस्ट है हमारे तिब्बती भाई बहन लोगों को। तो बस अब मैं इसके बाद जो मैं बात करनी चाहती हूँ, वो संदीप भट्ट व्लॉग का जो मैं देखती हूँ उसके बाद जो मैं और एक बात कहना चाहती हूँ, सबसे ज़रूरत बात, जो संदीप भट्ट की जाबाज है, जो मास्टर जी है और नेताजी है, सच में आप दोनों को सलाम और शुक्रिया कहना चाहती हूँ। क्योंकि संदीप भट्ट के साथ जब आप दोनों होते हैं ना, तो और भी काम करने का और भी जोश ज़्यादा दिखते हैं। हम लोग वीडियो में देखते हैं, फिर भी ऐसे महसूस होते हैं। तो आप दोनों इतने अच्छे काम करते हैं, जो इस काम से आपको सिर्फ पुण्य मिलते हैं। जब हम लोग इस दुनिया में आए तो आए, लेकिन जाना ही है एक दिन। तो जब जाएंगे ना, तब आपको बस वही लेके जाने का है और कुछ भी नहीं, धन दौलत सब छोड़ के जाने का है। तो बस आप लोग वही कमाते हैं, पुण्य कमाते हैं। तो ये जो काम है, ये किसी के सबके बस की नहीं है। तो इसलिए जब भगवान आपको जो चुना है ये काम के लिए, तो आप खूब करो, ये काम करते रहो। संदीप भट्ट जी को भी इतनी सपोर्ट दो कि आप दोनों ही है जो संदीप भट्ट की टीम को बहुत स्ट्रांग बनाते हैं। तो नेताजी और मास्टर जी,
again, thank you so much for everything you did, and yeah, we proud of you guys. एंड बस वही कहना चाहती हूँ। तो उसके बाद जब मैं एक बात कहना चाहती हूँ, मैं हर सुबह पहले संदीप भट्ट का डेली ब्लॉग आते थे, नॉर्मल डेली ब्लॉग आते थे, हेल्पिंग वीडियो नहीं दूसरे। तो मैं रोज़ देखती हूँ, जब मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ तब देखती हूँ। तो उस ब्लॉग में मैंने जितनी इंजॉय किया था वो किसी की ब्लॉग में नहीं करती हूँ। इतनी हंसती हूँ। तो मास्टर जी भी है, तो संदीप भट्ट खुद तो इतनी हंसते हैं, है ना। तो जब नेताजी बोलते हैं ना कुछ, तो मेरे हस्बैंड भी इतनी हंसते, इतनी खुशी से आपका ब्लॉग एंजॉय करते हैं। तो बस क्या बोलते हैं, जब काम करते हैं तो काम करो, जब एंजॉयमेंट जब खुशी का समय होता है तब खुशी मनाओ, है ना। तो मैं तो मास्टर जी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। उसकी जो बातें करने का तरीका बहुत इनोसेंट, बहुत रिस्पेक्टफुल है। तो नेताजी का भी कुछ अपने कुछ ऑरा होते हैं। तो नेताजी का भी जो वो बोलते इतनी हंसना होता है ना, इतनी फुल एंटरटेनमेंट है नेताजी। तो मास्टर जी का भी स्टिंग जो पीते हैं वो, उसका भी फ़ैन हो गई थी। तो नेताजी का भी चाय, और नेताजी का जो बर्थडे मनाते हैं, आप लोगों गांव में जाके बच्चों के साथ बर्थडे मनाते हैं, तब वहाँ का जो नेताजी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, वहाँ का जो नेताजी हैंडल करते हैं। तो बस नेताजी छाया हुए है जब बर्थडे बनाते हैं, तो अच्छे लगते हैं। फिर आप लोग खाना बांटने जाते हैं। तो आजकल का जो हेल्पिंग है वो ज़्यादातर खाना जो होमलेस है उन लोगों को खाना बांटने जाते हैं। सच में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इतनी 400-500 आदमी को जो भूखा है उसको खाना मिलता है। इतनी खुशी होती है, इतनी दुआ निकलते हैं ना। तो आप तीनों का सेहतमंद अच्छा रहे। अगर आप तीनों हो तो ये सब हो सकते हैं, अगर आप तीनों कुछ हो गए तो ये भी नहीं हो सकेगा। तो ऐसी दुआ निकलती है कि आप तीनों तंदुरुस्त रहे, स्वस्थ रहे। तो बस आप तीनों ख्याल रखें अपनी सेहत के लिए। फिर जब मैंने नेताजी की संदीप भट्ट आपने नेताजी की पूरी फैमिली को 5 स्टार या 6 स्टार में आप कुछ लंच या डिनर करने ले गए थे, तब इतनी खुशी हुई। क्योंकि बच्चे लोग इतनी मज़े से खा रहे हैं, इतनी खुशी से उनकी सारी फैमिली की शक्ल को इतनी खुशी हो रही है। तो वो सब देख के बस छोटे जो खुशी मिलते हैं वो भी बहुत मायने रखते हैं। तो मैं अपने खुद के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। जब ये सब आप करते हैं ना, तो ये सब मेरी ख्वाहिश है, मेरी क्या बोलते हैं, बस मैं ये करूँगी बोल के मेरे दिल में जो है वो बातें रह जाते हैं। कभी कभी दुख लगते हूँ क्योंकि मैं कर नहीं सकती हूँ। तो जितना मेरे से होता है मैं करती हूँ, उससे ज़्यादा मेरे से होता नहीं है। तो इसलिए ना, जब आप लोग करते हैं तो मेरे को इतनी खुशी होती है। बस करते रहना, यही दुआ है। तो मैं क्या ही कहूँ। तो बस मैं सबके मेरे सब्सक्राइबर जो भी ये वीडियो देखेंगे, सबको मैं रिक्वेस्ट करने चाहती हूँ कि संदीप भट्ट की हेल्पिंग वीडियो को ज़रूर देखिए। आपको इंस्पिरेशन होगी, आपको आपके दिल को इतनी खुशी मिलेंगी। बस संदीप भट्ट को जितने भी हो सके सपोर्ट करिए, उनके चैनल को सब्सक्राइब करिए, उनके वीडियो को शेयर करिए अगर कर सकते तो ये भी बहुत बड़ी बात है। आजकल कोई खुद के लिए वक्त ज़्यादा नहीं निकलते, तो दूसरों को वक्त देने का बहुत सोचना पड़ता है। तो इसलिए आप लोगों जितना भी वीडियो शेयर हो सकते कीजिए, क्योंकि जब संदीप भट्ट की ब्लॉग को एक आदमी जो दिल से इंस्पिरेशन हो सकते, तो वो काम कर सकते, शुरू कर सकते। क्योंकि अकेले संदीप भट्ट से नहीं होगा, क्योंकि हर जगह से उसको मदद के लिए फ़ोन आते हैं, मैसेजेस आते हैं। तो वो हर जगह पर वो नहीं पहुंच सकते। तो क्योंकि हमारे इस दुनिया में जितनी अमीर है उतनी क्या बोलते
गरीब भी है, तो सबको मदद ज़रूर मिलना चाहिए। तो बस आप लोग इंस्पिरेशन होके जितना कर सकते कीजिए, तो मदद कीजिए। जितने भी आप एक दिन में एक आदमी को भी आप मदद कर सकते तो कीजिए, ये बहुत बहुत पुण्य के काम है। तो बस आज मैंने संदीप भट्ट जी के लिए मैंने एक ब्लॉग बनाए थे, जो मैं बहुत दिनों से चाहती थी, लेकिन मैं कुछ काम के बिजी की वजह से मैं हो नहीं पाया, टाइम की वजह से। तो आज मैंने ये ब्लॉग बनाया। तो मैं संदीप भट्ट जी, मास्टर जी, नेताजी और जो कोठे लेके आते हैं ना ट्रक चला के, तो मैं उसका नाम भी भूल गया था। तो आप सबको मैं दिल से शुक्रिया अदा कहना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप लोग जितने भी करते हो उतनी बहुत 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 ज़्यादा है। तो आप करते रहो, आप स्वस्थ रहो, आप तंदुरुस्त रहो, तब आप दूसरों की मदद कर सकेंगे। तो आजकल संदीप भट्ट तो डाइट ही चल रहा है, तो अच्छा लग रहा है। मैं भी थोड़ा बहुत पंजाबी टाइप हूँ, थोड़ा हेल्दी हूँ। तो बस मैंने भी कोशिश की थी एक बार, तो नहीं हो पाया तब मैंने छोड़ दिया, ऐसे ही मजाक किया था। तो बस आप सबको दिल से थैंक यू कहना चाहती हूँ, सबकी तरफ से जितने भी आपकी व्लॉग देखते हैं, जितने भी आपकी हेल्पिंग वीडियो को देखते हैं, तो सब की तरफ से दिल से यही निकलते हैं। मैं 100% मैं कह सकती हूँ कि वाह क्या काम करते हैं ये लोग, ऐसे निकलते होंगे। मेरे दिल से तो बहुत निकलते हैं। बस मैं भी करूँगी एक दिन, मैं भी जब मैं कर सकती हूँ तब करूँगी। ऐसे भी मोटिवेशन बहुत आते होंगे। तो बस मैं सब की तरफ से आपको दिल से शुक्रिया कहना चाहती हूँ। तो संदीप जी की मम्मी जी को भी आपकी सेहत अच्छी हो। आप मम्मी जी आप योगा बहुत अच्छे करते हो। तो बस वैसे ही हंसते रहो, खुश रहो। दुनिया ऐसी है, आते हैं जाते हैं, तो हम लोग को स्वीकार करना पड़ता है। यही सब मेरे जो दिल में है संदीप बच्चे के लिए। इतनी रिस्पेक्ट, इतनी मैं जब आप किसी की मदद करते हो तो मैं सोचती हूँ कि हम लोग, भगवान तो सच में ऊपर होते हैं, बोलते रहते हैं, हम कहने का है हम लोग भगवान ऊपर से देखते हैं, ऐसे बोलते रहते हैं। तो सच में कभी कभी जो बहुत बहुत नीडी होते हैं, उन लोगों की आप जब मदद करते हैं ना, तो दिल से एक आवाज़ आती है। तो ये तो भगवान का फरिश्ता है जो ऊपर से भेजा है, ऐसी बहुत बहुत क्या बोलते हैं, महसूस होता है। तो ये बहुत बड़ी बात है संदीप बच्ची। सो आज मैं आप की वीडियो देख के जो मैं महसूस करती हूँ वो मैंने सारी की सारी इस व्लॉग में मैंने एक्सप्रेस किया। तो सच में दिल से शुक्रिया कहना चाहती हूँ। तो आज की जो मेरी व्लॉग है वो मैं यहीं एंड करना चाहती हूँ। तो संदीप भट्ट जी, मास्टर जी, नेताजी, आप सब ऐसे लगे रहो। तो दिल से दुआ है कि आप सब लोग स्वस्थ, तंदुरुस्त और खुश रहे। बस यही चाहती हूँ। ज़िंदगी में मौका मिला तो आपसे ज़रूर मिलूँगी। बस यही दुआएं है। मैं हर समय कहती हूँ, जब मैं दिल्ली कहीं आई तो मैं संदीप भट्ट जी को ज़रूर मिलूँगी बोल के मैं अपने हस्बैंड से ही शेयर ऐसे बहुत करती हूँ। उसकी मम्मी जी को भी मिलेंगे बोल के डिस्कस करती हूँ। तो मास्टर जी और नेताजी तो आपके साथ है ही है। तो हम सब ज़रूर, मैं प्रे करती हूँ मिले एक दिन। तो बस दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। तब जब मिलेंगे तब करेंगे बस यही कहना चाहती हूँ। तो मैं आज का ब्लॉग जो है मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। तो मेरी हिंदी अच्छी नहीं है, स्टार्टिंग से अभी तक समझ में नहीं आया, तो माफ़ कीजिए। जो मेरे दिल में है मैंने सब कुछ कह दिया। बस सॉरी इफ़ आई
मैंने हिंदी के शब्द जो कहना चाहिए वो नहीं कह के कुछ अलग कह दिया तो मुझे माफ़ कीजिए। मेरे को इतनी अच्छे से नहीं आते, फिर भी मैंने कोशिश की है। तो आप सब जो भी देखते हैं मेरे ब्लॉग, सबको माफ़ी चाहती हूँ। और जितनी भी मेरी जो ये ब्लॉग देखते हैं जो न्यू है, तो बस मेरे चैनल को भी थोड़ा सा सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा सा प्यार भेजिए तो बहुत अच्छा लगेगा। मेरी फैमिली में ज्वाइन हो जाइए तो मेरे को भी बहुत अच्छा लगेगा। तो बस यही कहना चाहती हूँ। और संदीप बच्ची, आप पुण्य का काम करते रहिए। तो बस okay guys, so I'm going to stop my vlog here, and please do subscribe Sandeep Bhatt Helping channel and Sandeep Bhatt vlog, and of course the Gaga Family YouTube channel. So please go and subscribe. If जितनी संदीप भट्ट जी का जो हेल्पिंग वीडियो है वो सब शेयर करो, जितनी हो सके संदीप भट्ट जी को सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो। बस उसके साथ जुड़े रहो, एक फैमिली की तरह रहो। आप लोगों भी जो सामने दिखते हैं, जो काम करते हैं वो तो दिखते हैं, लेकिन जो स्पॉन्सर है वो भी संदीप भट्ट का टीम है, संदीप भट्ट का जाबाज होते हैं। तो बस सब फैमिली की तरह रहो। और संदीप भट्ट जी, मैं आपकी बहुत 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 सबसे बड़ी फ़ैन हूँ। तो ज़िंदगी में मौका मिले तो ज़रूर मिलेंगे, आपकी सबकी फैमिली को भी मिलूँगी। और बस यही कहना चाहती हूँ। तो मास्टर जी और नेताजी की फैमिली को भी मिलना चाहूँगी, अगर मिल सके तो बस यही कहना चाहती हूँ। तो आज मेरे ब्लॉग यहीं पर समाप्त होते हैं। तो सबको शुक्रिया मेरी ब्लॉग देखने के लिए। तो सपोर्ट करते रहो और बस like, share, comments and subscribe. So bye and see you in next vlog, and till then, bye and take care. Gaga Family.